हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निमित और आपका स्वागत है मेरे चैनल निमित एंड नीरव पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा, मैं आपको बताता हूँ ऐसे आविष्कारों के बारे में जिन्होंने हमारी दुनिया बदल दी। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सिरिंज। ये वो उपकरण है जो डॉक्टर इंजेक्शन लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं, जैसे मैं भी बहुत ज़्यादा डरता हूँ। और आज के समय में जो कोरोना काल चल रहा है, इसकी जो वैक्सीन है वो भी इंजेक्शन की तरफ से ही लगेगा। सो बी केयरफुल। तकनीकी शब्दों में कहा जाए तो ये वो उपकरण है जिससे दवाई को हमारे शरीर के अंदर पहुंचाया जा सकता है। वैसे सिरिंज के माध्यम से शरीर के अंदर दवाई पहुंचाने का तरीका कुछ नया नहीं है, लेकिन तकनीकी तौर पर अगर देखें तो समय के साथ सिरिंज के अंदर कई बदलाव आए हैं। तो चलिए ये जानते हैं कि सिरिंज की शुरुआत कहाँ से हुई, उसमें क्या क्या बदलाव हुए और ये तेज़ी से प्रचलित कब हुआ। वैसे तो इतिहासकारों की माने तो इसकी शुरुआत प्राचीन ग्रीस में हुई थी, लगभग 500 साल से भी पहले। समय के साथ इसके अंदर अनगिनत बदलाव भी हुए। 1850 में चार्ल्स गैब्रियल प्रवास, जो कि एक फ्रेंच पशु चिकित्सक थे, और अलेक्जेंडर वुड, जो कि एक स्कॉटिश डॉक्टर थे, दोनों ने मिलकर एक ऐसी सिरिंज बनाई जिसके आगे एक पतली और खोखली सुई लगी हुई थी और उसकी पूरी बनावट धातु की थी। 1866 में इस डिज़ाइन को और भी विकसित किया गया, इसे पूरा कांच का बनाकर, जो कि डॉक्टरों को दवाई की मात्रा देखने में बहुत मदद करता था। 1899 में लेटिसिया मनफोर्ड ग्रीक ने ऐसा इंजेक्शन बनाया जो कि एक हाथ से उपयोग हो सकता था, और उन्होंने उसका पेटेंट कराया, जिससे डॉक्टर को बिना किसी की मदद के इंजेक्शन लगाने में बहुत मदद मिली। उस दौरान कुछ ज़्यादा दवाइयाँ नहीं होती थी इंजेक्शन वाली, इसी की वजह से इस आविष्कार को कभी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिला, या इसको कभी इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण ही नहीं समझा गया। 1905 तक 2% से भी कम दवाइयाँ थी जो कि इंजेक्शन के रूप में इस्तेमाल हो सकती थी, लेकिन 1921 के बाद जो भी दवाइयाँ थीं, जैसे इंसुलिन, जब उस समय इंसुलिन की खोज हुई, उसके बाद से सिरिंजेस का बाज़ार और उसका उपयोग दोनों ही बहुत तेज़ी से बढ़े। 1960 तक पुनः उपयोग होने वाले सिरिंजेस का उपयोग होता था, जो कि स्टरलाइज करके दोबारा इस्तेमाल किए जा सकते थे। उसी दौरान एक बार इस्तेमाल हो जाने वाले सिरिंज पर काम चल रहा था, और उसका प्रमुख वजह था कि लोगों में बीमारियां फैल जाने का डर बैठा हुआ था। 1961 में बेक्टन डिकिसन ने प्लास्टिक से बना डिस्पोजेबल सिरिंज बनाया, जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा पूरी दुनिया में। डिज़ाइन और उसको बनाने वाली सामग्री में वक्त वक्त पर कई बदलाव हुए, और आज भी वो डिस्पोजेबल सिरिंज 6 दशकों के बाद भी वैसा ही है। हर साल करोड़ों की संख्या में सिरिंज का निर्माण और उपयोग होता है। चिकित्सा उपकरण के क्षेत्र में सिरिंज को अब तक के सबसे महान आविष्कारों में से एक माना जाता है। सिरिंज के उपयोग ने करोड़ों जिंदगियां बचाई हैं, और दुरुपयोग ने ना जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद की हैं उन लोगों के द्वारा जो नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये रोचक जानकारी सिरिंज पे? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए और कमेंट करिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और तब तक के लिए मैं निमित आपसे विदा लेता हूँ। गुड बाय।